ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए। हाँ। पाठ लगाए आप लोग? हाँ। समझ में आया? हाँ। चले कौन कौन सूत्र देखे अंतिम पाठ में बाबू? ओतः शनि विभाषा ग्रादेश ग्रहिज्या वै यदि वष्टि विचति वृश्चति वृच्छति वृज्जति नाम गीति वृज्जति नाम गीति च। गीति च। यही तीन हाँ। सूत्रों को देखा है, ठीक है ना? हाँ। क्या तुम बोलो, तुम अशुद्ध बोल रहे थे, इसका तो हो गया। ग्रही ज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गीति च। गीति च। पहले वृज्जति से आगे भी कुछ जा रहे थे। नहीं गुरुजी, हमको लगा ये वृज्जति छोड़ दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा, उसकी गलती थी। हमें लगा वो वृज्जति छोड़ दिए। बोला ही था, उसका तो हम सुन ही रहे थे। चलो तो ये बन गया, ठीक है ना? हाँ। ये तीन सूत्र देखे, समझ में आया? हाँ। वो तो शनि का क्या अर्थ हो गया? सरल ही है। हाँ। सूत्र से ही आ रहा, हाँ। ऊपर से खाली लोप हाँ। की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? ओतः लोप स्यात् लोप स्यात्। लोप क्या होता है? स्यात् लोपः स्यात् हैं? ओतः लोपः स्यात् शनि। शनि क्या हिंदी में अर्थ होगा? ओकार का लोप होता है, क्षण परे रहते। यही कहता है, हाँ। सरल है। हाँ। उसके बाद वो दूसरा सूत्र कौन बताए? विभाषा ग्रादेश सात छासः। क्या इसका क्या अर्थ है? यह से जो लुग व परस्मै पदे परे। परे आया कि नहीं आया? कि इतनी इन धातुओं से पर में, ठीक है ना? हाँ। ये क्या कहता है? एभ्यः, मतलब इतनी धातुओं से पर में। सिच का क्या होता है? विकल्प से लुग होता है, परस्मै पद परे रहते। कौन कौन धातु चुटू बताओ? ग्रा धातु, धेट धातु, चो धातु, छो धातु, शो धातु। शो धातु, बहुत सुंदर, ऐसे ही साफ होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। इन पांचों धातुओं से पर में सिच का लोप होता है, लुप होता है। विकल्प से परस्मै पद परे रहते, ठीक? हाँ। इसके बाद कौन था? एक सूत्र देखे, ग्रहिज्या वै। ग्रहिज्या। बोलो उसी का अर्थ बोलो। एषाम संप्रसारणम स्यात् किति गीति च। हाँ, ठीक है ना? हाँ। नहीं समझ में आया? इसको पूछना पाठ के बाद। एभ्यः एषाम एषाम कहा ना कि इतनी धातुओं को, ग्रह आदि कितनी धातु कही? 9 धातु। 9 धातु, ठीक है ना? हाँ। उनको संप्रसारण होता है, कित गित परे परे रहते। कित गीत चाहे किसी का भी हो, हाँ। उसमें कोई वो विशेषण नहीं है, नहीं। कित गीत कोई परे परे हो, हो। तो इतनी 9 धातुओं को संप्रसारण होता है। यही तीन हाँ। सूत्र देखे, बढ़िया से बैठ गए, हाँ। ठीक? अब जरा देख लिया जाए, जो जो धातु देखे थे उसका हाँ। एक एक रूप बोल लिया जाए, हाँ। तब फिर काम बने। चलो क्या देखे थे? कौन कौन धातु शोध देखे? शोध अनुकरणी से अनुकरणी। देखना चालू हाँ। किया था। हाँ। उसी में ओतः शनि आया था। हाँ। बोलो जुटू, सभी धातु का आज तुमको ही बोलना है। शो धातु का बोला, सबका एक एक रूप बोलो। शोध अनुकरणी का तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये जो तीन चार धातु आ रही है, जो ओकारांत है। हाँ। एक शोध अनुकरणे, छो छो छेदने, शो अंतकर्मणि, शो अंतकर्मणि, दो अवखंडने। दो अवखंडने। देखो इस लड़के को कितना साफ याद है। तब लगता है कि इसको पढ़ाया जाए, हैं? तब लगता है, मन करता है कि नहीं इसको पढ़ाना चाहिए। ऐसे तो मन ही नहीं करेगा आपका, तो मुंह देख के मन हो जाएगा हटाओ यार आज के, बंद रखो इसको, है ना? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना। ऐसे याद करके, ऐसा कैसा याद करके आए तुम? चलो तो ये हिसाब रखो, ठीक? 4 ये धातु जो ओकारांत है, वो सब धातु कैसी है? परस्मै पदी है। क्योंकि कोई तो आज मैंने कुछ का निमित्त चारों में नहीं मिल रहा, सबका एक ही साथ समझ लो। फिर दूसरा कि दोनों चारों की चारों कैसी है? सेठ है कि अनिठ है? अनिठ है, क्योंकि वो कारण तो उसमें कोई आई नहीं है, नहीं ना आई है। उद्री दंते यौति रुक्षणु सिंह व्रिंग व्रिंग, कोई नहीं आई है। चलो तो ये भी क्या है? अनिठ है। और अर्थ सबका आपको पता है। शो धातु कौन से अर्थ में है? तो बताया, तनु करने, सूक्ष्म करने अर्थ में, कम करने अर्थ में। छो धातु किस अर्थ में है? छेदन अर्थ में, ठीक? और फिर उसके बाद शो धातु अंतकर्मणि, ये किस अर्थ, मतलब क्या? अंतकर्म, विनाश करना, समापन करना, है ना? किसी चीज का समापन करना, विनाश करना, दोनों अर्थ ले सकते, ठीक है ना? तो उस अर्थ में है शो धातु। ये मूर्धन्य शकार आदि में है, तो धातु आदि है स से दंत्य सकार हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे, तो सो के रूप चलेंगे। उसके बाद कौन थी? दो का कौन अर्थ है? अवखंडने, अवखंडनम शकली
शकलीकरण करणम मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना, करना। किसी का टुकड़ा हाँ। करना, भाग विभाग हाँ। करना। चलिए, तो इसी अर्थों में चारों धातु है, चारों के एक एक ग्रुप बोलने हाँ। हैं, तब फिर आगे चले, है ना। बोलो, शो के बोलो। श्यति शशौ शाता शास्यति शतु अश्यत श्येत शायात अशासीत शास्यत। अशासित और अशास्यत, अशात अशात भी बनेगा गुरु जी। असाध भी हाँ। बने, वही तो सिज देख का रहे थे विकल्प कि से सिज लोगों का को। लुक उसमें आई है ना। हाँ, आई है। अरे शा- विभाषा घ्रा देर सात, शायद मतलब शा- सा धातु, धातु। वो च तो वो तुक हाँ, किया गया तुक है। किया। तो सा जो है वो कौन धातु? शो शो धातु है। अरे कृत आत्मा का निर्देश है, हाँ। मतलब आत्मा जो कर दिया कर दिया ऐसी शो धातु का निर्देश है। चलो, तो असाध भी बनेगा ना। अशात जब- अशासित अशास्यत। हाँ, ये बन गया। चलो, ये शो धातु का हुआ। इसके बाद कौन धातु छो है? छेदने। छो छेदने, बोलो इसी का बोलो। क्षति चक्षौ छो, ये समझ में आया ना? हाँ, तू का गम होगा। हाँ, होगा। ये रूपचंद्रिका में गड़बड़ लिखे थे ना, हाँ, कल आप लोग छछौ, बताते छछौ। है ना। चलो, तो ये चच्छौ रहेगा, चक्षौ है ना? छाता छास्यति छेतु अच्छत छेत छायात अछात अच्छात अच्छात, हाँ, हाँ। अच्छात अच्छासीत अच्छास्यत। बहुत सुंदर बना लिए। हाँ। नहीं ना दिक्कत। नहीं। आशीर्लिंग में क्या बना है? आशीर्लिंग में छायात। छाया। ये तो नहीं ना नहीं, होगा। नहीं। इन दोनों में कहीं ये तो नहीं नहीं। होना था। चलो, इसके बाद कौन आई? शो अंतकर्मणि। सो अंतकर्मणि, है ना। हाँ। चलो, इसी का सो दंत ये सकाल लोगे, हाँ। सो बन जाएगा। हाँ। उसी का बोलो। स्यति ससौ साता सास्यति स्यतु अस्यत स्येत सेयात। से याद। हाँ, कौन सा एयर लिंगी लगेगा? हाँ। उसमें कहा आई है। हाँ। कौन है उसमें? मास- मास था, गा पा पा, जहा जाती, टी शाम शाम करके हाँ। जो ली सो होता था। हाँ, हाँ, सेयात और असात असासीत असास्यत। ये बन जाएगा। हाँ। असाध भी आई है इसमें। विभाषा हाँ, ग्रा ये देख देख, सात सात, छा सह, सह, वो सह, स करके हाँ। वो लिया है। आया ना? हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो, फिर इसके बाद दो अवखंडन दो अवखंड, उसका बोला। द्यति इसकी जब बात हो जाएगा तो दारूप हो दारूप जाएगी, हो तो जाएगी, तो भूसंज्ञा हो भूसंज्ञा हो जाएगी। जाएगी। तो भूसंज्ञा वाले हाँ। काम करना। जब चलो, हाँ। द्यति ददौ दाता दास्यति द्यतु द्यतु का पूरा बोलो। द्यतु का पूरा द्यतु बोलो। द्यता द्यताम द्यंतु द्य द्यता द्यतम द्यत द्यानि द्याव द्याम। ये जो दियो बनाया, हाँ, कहाँ बनाया दियो? दियो रूप कहाँ बनाया? बोले ना इसमें तुम। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन एक वचन में। सी को ही किया, हाँ, ही का क्या ही का- कर दिए? अतो है ऐसे रूप कर दिए, तो दिया बन दिया गया। बन गया। अच्छा, कोई कहेगा ये दा धातु जो है, हाँ, दा स्वरूप धातु हो, हाँ। तो इसकी गु संज्ञा होती है। हाँ, तो गु संज्ञा हुई तो वहाँ घोषो रहता, अभ्यास लोपस्थ लगाओ, करता है ना वो कुछ। हाँ। क्या कहता है? घोषो रहता अभ्यास ही परे रहते गु संज्ञा धातु को ये तो होता है, और अभ्यास का लोप होता है। तो ये काम करो। है ना? अरे दा धातु है, उसे आप सी किए, उसको ही किए, बीच में श्यन कर लिए है, तो और श्यन पर रहते आकार का लोप कर दी। किसका आकार का? उकार का। दो धातु है ना। हाँ, दो धातु तो वो तो शनि से किसका लोप किए हो? होता शनि से ओकार का लोप करती हाँ, है। तो क्या बजा? दिया द य, तो उसको मिला के हाँ, दिया बन दिया बन गया। गया। आगे ही है, तो ही पर रहते कोई कहे, ही का तो बाद में लूप कर दोगे, लेकिन वो ही पर रहते कोई कहे कि ये तो कर लो इधर, इधर नहीं हुई। क्यों नहीं इधर होगा? भूसंज्ञा नहीं हुई है। घू संज्ञा नहीं हुई है। आया ना? हाँ। क्यों घू संज्ञा नहीं हुई? क्योंकि दारू नहीं है। हाँ। हाँ, ये बात हाँ। आया। हाँ। दूसरी बात, ही से अव्यवहित, ही अव्यवहित पर में कहाँ है? बीच में श्यन है ना। हाँ। दूध कुछ नहीं मिल रहा। आया ना? हाँ। लेकिन समझ के रखना, ये नहीं कि घू संज्ञा हुई है तो सब काम मतलब घू संज्ञा वाले कर ही देना। अरे देखना पड़ेगा ना, घू संज्ञा भी यहाँ पर तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ कहाँ दारूप धातु बनी है। दारूप धातु तो उसमें बनेगी जहाँ शीत प्रत्यय पर में नहीं होगा, नहीं होगा। तभी तो आदेश उपदेश आदेश सिद्धि उपदेश लग के आत्मा से आत्मा करेगा, करेगा, हाँ। तब दारूप होगी। हाँ। तो इसलिए तो नहीं लगता। लगेगा। लेकिन मान लीजिए उसको दारूप कोई कहे भी तब भी नहीं, श्यन है ना हाँ, बीच श्यन में, है। श्यन का व्यवधान है। ठीक, हाँ। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ। क्लियर? हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, चलो फिर फिर
अद्यत हाँ यहाँ से, हाँ यद यद अद्यत दियेत दियत का पूरा बोलो, दियत का। दियेत दियेताम दियेयु दियेहे दियेतम दियेत दियेयम देव दियेम। दियम, वो लड़के को पाठ लगाया कि नहीं? हाँ, लगाया। चंदन को हाँ। आया समझ में उसको? दियम दियम बोल रहा था, वही बोल रहा था ना? हाँ। तो दियम दियम बनेगा ना? हाँ। चलिए फिर देयात अब यहाँ विभाषा ग्राह्य अच्छा स्वाद तो लगेगा नहीं नहीं, लगेगा। इसमें तो दा ही नहीं है, हाँ। ये तो लगेगा नहीं, तो लेकिन नित्य सिच का लुक कोई कर देगा, दातिस्ता गोपा भूभ्या सिचा कर देगा ना? हाँ। तो फिर भूसंज्ञक है तो वो कर देगा। अदात अदात इसका पूरा बोलो, अदात 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 अदाताम अदुहु अदाह अदातम अदात अदाम अदाव अदामा। यही तो बन गया। उसमें फिर अदास्यत अदास्य सरल है, उस लोग लगाएगा चंदन को। हाँ। लड़का बुद्धिमान है ना, बस उसको कभी कभी भूत सवार हो जाता है, वरना याद करने में उसकी बराबर कोई नहीं है, जितना याद कर लेता है ना। तो क्रिया पाठ लगाए थे साथ में। चलो आगे चला जाए। हाँ। इसके बाद जल्दी जल्दी में एक ठो और धातु भी देख लिए थे लास्ट में ना, फटाफट देखे। उसको बेचारा थोड़ा गड़बड़ा गया था, तो उसको उच्चारण शुद्ध किए कि नहीं? व वाला हो रहा है। हाँ। चलिए, तो व्यध धातु आई थी, इसके बाद आई थी हाँ। व्यध धातु आई, व्यध ताड़ने। तो इसको एक बार हल्के से देख लो, हाँ। तब फिर आगे बढ़े। हाँ। ठीक है ना? हाँ। फटाफट किए थे। तो व्यध धातु है, अकार तो बाबू क्या है? अनुनासिक अनुनासिक है। है, तो उपदेश। सकार का परी वो बोलो, रस्व अकार अकार अनुदात उदात्त अनुनासिक अनुनासिक, ये है ना? हाँ। उदात्त है। उदात्त है। तो चलो हटाओ इसको, इत संज्ञा करके लोग कर दिया, व्यध धातु बची। बची। व्यध की अनुपूर्वी सुना इसको, वरना उसको समझ में ही नहीं आएगा कि अकार अंतिम में है कि नहीं है, बताओ उसको। व य अ ध ये अनुपूर्वी है। ठीक। हाँ। तो ये व्यध धातु के रूप चलने चलने। चलाया जाए आगे। हाँ। व्यध धातु दिवादिगण की है ना? हाँ। तो चलिए उस तरह चलिएगा। व्यध धातु से क्या ले लिया जाए? लट। लट। अच्छा, व्यध धातु कैसी सेट बताई थी कि अनिट बताई थी? अनिट है अनिट है, हाँ, उसमें थांत में आई है, हाँ। व्यध आई है ना? आई है। चलिए, तो अनिट है। अनिट है। तो चलो, अरे व्यधा बनाया, उसी हाँ, से भी पता व्यधा, चलता है हाँ। कि नहीं हुआ है। हुआ। तो ये अनिट होगी तभी ना, हाँ। तो इससे भी पता चल हाँ। जाता है, लेकिन आपको उधर देख करके बोलना हाँ। चाहिए। तो व्यध धातु का लट तिप से श्यन कर लिया श्यन कर लिया जाए। जाएगा। लटी तिपी श्यपी। हाँ। सप्तमी संस्कृत में बोलेंगे, सप्तमी बोलेंगे ना। कृत्य कृत्य जोड़ दिया जाता है। लटी कृत्य मतलब लट्टी करने पर, फिर तिप करने पर, श्यन करने पर, उसका ये तात्पर्य होता है। सप्तमी करते हैं ना, तो उसका ये तात्पर्य रहता है। संस्कृत में लट तिप तो सब टूट जाएगा। लट मतलब लट होता है, फिर तिप मतलब तिप होता है। प्रथमांत बोलोगे तो ये सब करना पड़ेगा हमको, ऐसे तोड़ तोड़ के वाक्य ना, एक ही बार में सब निकल। तो लटी तिपी शपी, कौन? श्यनी श्यनी श्यन न, लटी तिपी श्यनी कृते मतलब कर देने पर क्या स्थिति बनेगी? बोलो चुटू। यद यदि। हाँ, बस ऐसे। हाँ। ठीक है ना? हाँ। सप्तमी जोड़ी जाती है ना? हाँ। इति कृते, ऐसा करने पर ये करना है। हाँ। तो ये कर लिया। चलो, तो यद यद यति। यहाँ पर जो ये श्यन था बाबू, हाँ। आप लोग जान रहे हैं। हाँ। वो शीत है, तो शीतवात उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। क्या बोले? शीत है तो शीतवात उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और अब पित्त नहीं ना है, नहीं है। अपित्तवात इसकी गिद्ध भाव हो जाएगा। हाँ। अरे खाली अपित होना पर्याप्त नहीं है, अपित सार्वधातुक हो तब गिद्ध भाव होता है। तो चलो दोनों मिल गया, हाँ। तो गिद्ध भाव हो जाएगा। तो गिद्ध होने का क्या इधर फल मिलेगा? तो संप्रसारण कार्य हो जाएगा। किस सूत्र से? ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति वृज्जति नाम नीति च। इस सूत्र से क्या कर लिया जाएगा? व्यध धातु आई ना, तो उसको संप्रसारण कर लिया जाएगा। क्या पर में है? गीत की गीत पर में है। तो कल व्यध में किसको संप्रसारण किया जाएगा? तो कल हम लोगों ने देखा था कि ये को ही होगा, वह को नहीं होगा। न संप्रसारण संप्रसारणम के सामर्थ्य से इसको रोक दिया जाएगा। देखो, पहले यदि य को संप्रसारण कर दे, य को,
बाद में तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न संप्रसारण संप्रसारणम निषेध करेगा कि संप्रसारण पर रहते पूर्व को वह को संप्रसारण नहीं होगा, मत करना, निषेध कर देगा। लेकिन यदि कोई शंका करे कि भाई पहले ही कर लो, जब इसको संप्रसारण यह को आप नहीं किए, अरे संप्रसारण तो वो कब कहलाएगा बाबू? जब यह को आप ई कर देंगे तब ना। अरे यण के स्थान में होने वाला जो इक है उसके संप्रसारण नाम है, यण का नाम संप्रसारण नहीं है ना। तो अभी संप्रसारण तो होगा भविष्य में, अभी तो वो संप्रसारण है नहीं। उसी स्थिति में कर लो पूर्व को, तो फिर वो सूत्र का निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। वही व्यर्थ होकर के क्या बताएगा कि पूर्व वाले यण को पहले संप्रसारण नहीं होगा। वहां पर पंक्ति लिखी हो, याद रखना, उस सूत्र में वृत्ति में आई है ना कि अतएव ज्ञापकात् पूर्वस्य यणो न संप्रसारणम, पूर्व के यण को पूर्वम न संप्रसारण, पहले संप्रसारण मत करना, और बाद में तो होना ही नहीं है, पहले भी मत करना। इसी सूत्र के ज्ञापन से, वरना तो ये सूत्र कहाँ लग पाएगा? यदि आप पहले को लगा देंगे पहले, तो फिर तो दूसरे को तो लगना ही है, दूसरे को रोकने के लिए तो वो सूत्र है नहीं, तो फिर वो सूत्र किसका निषेध करेगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए तो चलो कोई नहीं, यकार को संप्रसारण करेंगे। अब ये सब बातें वहाँ की ऐसी ऐसी पंक्ति फिर दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, जब प्रसंग आ जाए ना तब एकदम याद कर ले, वो बैठ जाती। जब तब पढ़े थे तब तो पढ़े थे, समझ में भी आई थी बात, लेकिन फिर दूसरी बार आती है वो दृढ़ हो जाती, वो पकड़ में आ जाता है वो चीज़। तो वैसी वैसी पंक्तियाँ फिर याद कर लेनी चाहिए, कहीं पर भी बोले तो लगे कि हाँ पदार्थ शास्त्रीय व्यक्ति है, वरना इसकी तरह अपने आप वृत्ति बनाओगे कुछ गलत सलत निकलेगा, है ना, कि कुछ अपने मन से जोड़ोगे तो गलत ही निकलेगा। अभी नहीं ना वो सहूर है। अरे वो सब बनाया जाता है कब? जब 6-7 व्याकरण के प्रौढ़ ग्रंथों को पढ़ लिया जाए, तब तो वो सामर्थ्य आती है। अभी तो हम भी वृत्ति ऐसे बोलने का सामर्थ्य आज नहीं करते, नहीं आपको पूछते क्या लिखा, देखो जा करके वहाँ पर खोल करके। क्यों भाई? हम नहीं बता सकते, इतना टाइम क्यों बिगाड़ रहे हैं? इतना टाइम हम क्यों बिगाड़ रहे हैं? अरे वृत्ति हम भी सूत्र देखे तो हमको समझ में आ ही रहा है कि भाई क्या वृत्ति इसकी हो सकती है, तो बोल के आपको क्यों नहीं समझाते, क्यों खोलने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि देखो बाबा, आदत डालो, है ना, उसी के भरोसे चलो। अपने मन से करने जाओगे इधर किसी के बस का नहीं है शास्त्र, है ना। अरे उन्होंने जो अक्षर लिखा है, एक एक अक्षर कुछ ना कुछ मायने रखता है। हम एक चीज छोड़ देंगे ना, सूत्र कहीं लगने लगेगा। एक निमित्त कुछ छोड़ दे, कहीं लगने लगा। षष्ठी सप्तमी लिखी है, षष्ठी लिखी है, उसको प्रथमा बोल देंगे, सूत्र कुछ कर देगा, नहीं कर देगा? कितना अनर्थ हो, इसको कोई मतलब ही नहीं। सिच लुक स्यात, इसका क्या अर्थ करेंगे? हाँ, तो समझ लो, ये कोचिंग क्लास नहीं है आपका। चलिए आया, तो ये बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, प्रवृत्त में। तो यहाँ पर अब क्या, व्यध धातु में य को संप्रसारण कर लिए ई, और अ और ई में क्या कर लिए, पूर्व रूप कर दिए। तो क्या स्थिति बन जाएगी चुटू? विध यति, ये बन जाएगी, विध यति बन जाएगा। अब यहाँ पर गुण गुण हो जाएगा ना, लघुपद गुण क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीति च निषेध कर देगा, नीति च, क्योंकि शेन गीत है, उसके पर रहते लघुपद गुण नहीं हो पाएगा। चलिए, तो विधि यति यही तो बन जाएगा, कुछ नहीं होना, बस मिला देंगे। चारों लकार में विधिय बना लेंगे, क्योंकि शेन को मान के संप्रसारण जरूर करेंगे, गीत को मान के, तो विधिय बनेगा। तो चारों लकार के रूप बोल लिए जाए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोल लो फिर। विद्याति विद्यता विद्यांति विद्यासी विद्यता विद्यता विद्यामि विद्यावा विद्यामः विद्यतु विद्यावः विद्यामः। विसर्ग साफ साफ, नित्यंकित यहाँ नहीं लगता है कि आप लोग उसको साइलेंट कर दे रहे हैं। चलो, विद्यतु विद्यतात् विद्यतां विद्यन्तु विद्या विद्यतात् विद्यतं विद्यत विद्यानि विद्यावः विद्यामः। ये विद्यावः विद्यामः बोला, तुम बोले कि तुम बोले? हम बोले। हाँ, यहाँ लगेगा नित्यंकित। हाँ, तो वो तो तुम ही समझो फिर, है ना, हम तो नहीं इसमें कुछ अब बता सकते हैं। लोट में नित्यंकिता लगेगा, ये अब हमारे बस का नहीं ये सब बताना, दिवादी गण में आने के बाद। चलो बोला बाबा। अविद्यत अविद्यताम अविद्यन अविद्यः अविद्यतम अविद्यत अविद्यम अविद्याव अविद्यामः विद्येत विद्येताम विद्येयुः विद्येहे विद्येतम विद्येत विद्येयम विद्येव विद्येम। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए, इसके बाद अब आगे चला जाए दूसरे लकारों में, ताश वाले देख लिए जाए। यद धातु से जब ताश आदि लाओगे बाबू, यद ताश थी, ये स्थिति बन जाएगी, बन जाएगी ना। अब नहीं ना सब बोलना पड़ेगा, कैसे बनी है स्थिति, तक बोलो, क्रम से बोलोगे तो कैसे बोलोगे? यद ताश थी, ये स्थिति कैसे बनी, क्रम से समझाओ इसको। व्यद धातु से
लुट करेंगे। सूत्र से साथ बोलो। अनद्यतने लुट से लुट कर लेंगे। तिप्तस जी सिप्तस्त में बस मस्त ताताम ताताम जा था साताम दोमिट वही महीन, इस सूत्र से टिप कर लेंगे और फिर पकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देंगे और सतासी लिटो से ताश कर लेंगे तो स्थिति बनेगी व्यद ताश ती बन जाएगा। व्यदतास्ति ती ठीक हुआ। चलिए तो व्यदतास्ति में चला जाए। अभी आगे कार्य देखा जाए। ईटागम तो करना नहीं है क्योंकि आप लोग बताए थे सिद्धांत में आई है अनिट है। चलो तो फिर क्या किया जाए। इधर व्यदतास्ति में तो देखे थे ना हम लोग कौन सूत्र लगेगा। व्यद जो है वो जस है ना, जो कोई सूत्र है वो लग जाएगा ना। कौन लग जाएगा। क्या ये कहता है जस से पढ़ने त और धा को ध होता है न तू दधाते, मतलब धा धातु को छोड़ करके। धा धातु को ही हम लोगों ने देखा भी था उसके प्रसंग में, तो उसको अभी करना नहीं। चलो तो फिर यहाँ पर क्या कर लिया जाए। पर में जो त है उसको कर लिया तो क्या स्थिति बनेगी। ये स्थिति बन जाएगी। अब करो यहाँ पर क्या काम किया जाएगा। आगे संधि भी की जाएगी ना। परे रहते जलाम जस जसी से इधर जस तो कर लेंगे। को जस तो क्या होगा तो व्यद धास ती को तो लूटा प्रथम से डाल और रस से डा कर लेंगे। और डकार का प्रत्यय के आदि में जो डकार है उसकी छूटू सूत्र से संज्ञा कर देंगे तो लोप तो सामर्थ्य तो बच्चा पिटे लोप करके आज का लोप कर देंगे। तो व्यद ध आ ये अलग अलग बोले तो है ना। अरे समझ के रखो। हर बार हम लोग फटाफट बोल देते इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको प्रक्रिया उतर गई है दिमाग से, इसलिए बुला रहे। व्यद ध आ ये बन गया। बस अब मिला दो व्यद्धा बन जाएगा। अब तो कुछ होना जाना है नहीं। व्यद्धा व्यद्धारव व्यद्धारा व्यद्धासी व्यद्धास्थ व्यद्धास्थ व्यद्धास्मि व्यद्धास्वः व्यद्धास्मः। इसके बाद कौन है। स्व वाले में चला जाए। व्यद धातु है ना। यद धातु में आगे क्या करेंगे। यद स्यति ये बन जाएगा। यहाँ पर तो जसस्त थोड़ा दो दह लगेगा नहीं। क्यों। क्योंकि जस तो है लेकिन उससे पर में है इसलिए वो तो लगेगा नहीं। कौन सूत्र लग जाएगा फिर खरीच लग जाएगा। खरीच लग जाएगा। हाँ ठीक है खरीच लग जाएगा। इधर तो षडो का सी नहीं ना लगेगा। अरे वो कहता है मूर्धन्य सकार और ढकार को क होता है। दंतीय सब परे रहते तो यहाँ क्यों नहीं लगेगा। दंतीय सफर में है शकार और ढकार नहीं ना है। स्थानीय नहीं है तो किसको करोगे। चलो कुछ नहीं खरीच से चर तो कर लेंगे। खर पर रहते चर तो क्या हो जाएगा धको हो जाएगा। चलो ईटागम तो करना नहीं था तो बोलो ना फिर। व्यत्स्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति व्यत्स्यसि व्यत्स्यतः व्यत्स्यत व्यत्स्यामि व्यत्स्यामः व्यत्स्यामः। गिन नहीं इसका। व्यत्स्यति व्यत्स्यतः व्यत्स्यन्ति व्यत्स्यसि व्यत्स्यतः व्यत्स्यतः व्यत्स्यामि व्यत्स्यावः व्यत्स्यामः। ठीक बोला अभी। ऐसे ना तब तो साफ बोले तब तो बात बने हैं। चलो अब इसी का 10वें का बोल लिया जाए। क्या दिक्कत है इसी का बोलो। अव्यच्यत अव्यच्यताम अव्यच्यन अव्यच्यः अव्यच्यतम अव्यच्यत अव्यच्यम अव्यच्याव अव्यच्याम। अव्यच्यत अव्यच्यताम अव्यच्यन अव्यच्यः अव्यच्यतम अव्यच्यत अव्यच्यम अव्यच्याव अव्यच्याम। व्यत्स्याव व्यत्स्याम अव्यच्याव अव्यच्याम। आराम से बोलना चाहिए। जब ऐसा वो हो ना ऐसा जिसमें वर्ण ज्यादा हो और उसको व्यंजन ज्यादा हो तो उसको फिर आराम से बोलना चाहिए ताकि एक एक वर्ण का साफ साफ उच्चारण हो पाए है ना। अव्यच्यत अव्यच्यताम अव्यच्यन अव्यच्यः अव्यच्यतम अव्यच्यत। काहे खा रहे हो वर्णों को फट 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 फट। अव्यच्यत अव्यच्यम अव्यच्याव अव्यच्याम। तो फिर कहाँ भाग के जाना है। यही तो रहना है। चलिए फिर क्या आया। आशीलिंग भी चल लिया जाए। व्यध धातु है। व्यध यास त यही तो स्थिति बनेगी सब करके बनेंगे ना। यासुट कैसा है बाबा। दोनों हैं तो चलो कोई एक भी रहता तो संप्रसारण हो ही जाता। कौन सूत्र। ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति। विचति नहीं है देख ला तुम। विचति वृक्षति पृच्छति वृज्यति नाम गीति च। इस सूत्र से क्या कर लिया जाएगा। संप्रसारण कर लेंगे। और संप्रसारण करोगे तो क्या बन जाएगा। तो चलो फिर इसका रूप सकार का स्कोह से लोप कर दिया जाए। स्कोह से मतलब स्कोह संयोगाद्योरन्ते च। इसे लोप कर दिया जाए तो क्या बन
बन जाएगा? विद्यात् विद्यास्ताम विद्यासु विद्याः विद्यास्तम विद्यास्त विद्यासम विद्यास्व विद्यास्म। यही तो बन जाएगा। इसके बाद कौन लकार देख लिया जाए? लुंग लकार देख लिया जाए। चलो वो भी देख लो, लगे आज कोई दिक्कत नहीं है। व्यध स ई त ये बन जाएगा, होगा ना? अरे चली को सींची तो करना है, यहाँ तो कोई वो नहीं है, अंग अंग नहीं ना कुछ हो जाएगा, कोई नहीं ना इसमें था। व्यध के लिए तो कहाँ अभी कहाँ पूछा दी बन चालू हुआ है, अभी तो आगे पूछा दी जाएगा ना, यहाँ कहाँ पूछा दी। ठीक है ना? चलो तो कोई नहीं, क्या करेंगे बाबा, यहाँ पर सिच कर लेंगे, उसको ईटागम तो करना नहीं होगा, पर वाले को ईटागम हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनी? व्यध अटागम भी कर लो, अव्यध ये बन गया। अब यहाँ पर कौन सूत्र लग जाएगा? व्यध जो है वो हलंत है ना, हलंत के अच को क्या होता है? वृद्धि होती है। कौन सूत्र से? परस्मयी पद सिच परे रहते, तो परस्मयी पद परक सिच परे रहते, तो हो जाएगी कि नहीं? नेति निषेध तो ईडादी सिच पर में नहीं है। तो देखो ये सब ध्यान रखा करो, हर बार का हो गया अब कि भाई ईडादी सिच हो तब तो वो निषेध करेगा, नहीं होगा हलंत अंग हो उसका अच हो तो फिर वृद्धि होगी, है ना? इतनी बात तो पता होनी चाहिए दिमाग में, बार बार क्या ये सब बताना। चलो तो कर लो वृद्धि, आ कर लिया जाए वृद्धि, तो क्या बन जाएगा? अव्याध स ई द बन जाएगा। यहाँ पर सिच का लुक हो जाएगा, लोभ किसी से नहीं होगा। क्यों? चलो जल्दी से कर लो, जल है ना व्यध, व्याध पर में जल नहीं, दीर्घ ईटागम हुआ है। तो चलो आगे ध्यान रखना, जहाँ पर में जल, पूर्व में जल हमेशा रहेगा, क्योंकि ह्रस्व ईटागम नहीं हुआ है ना, तो साक्षात व्याध से पर में ही होगा। तो वहाँ पर सिच का लुक पर में यदि जल मिल जाएगा तो कर लेंगे जलो जली से, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, है ना? चलो तो कर लो, यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? और क्या संधि क्या होगी यहाँ पर? हाँ सब पर रहते जब तो ही करेंगे। अव्यात स ई त मिला दो, क्या बन गया? अव्यात सी, तो बन जाएगा ना अव्यात सी, आया ना? चलो इसके बाद क्या चलाएंगे? अव्याध, व्याध तो वृद्धि तो हो जाएगी। सताम ये बन गया, यहाँ पर में भी जल मिल गया, तो कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सकार का लोप हो जाएगा। अरे वो स कहता है ना, सिच का कहता है, तो स का लोप हो जाएगा, यही बोलो। अरे जल परस्य सस्य लोप जली परे, आया ना? तो स का लोप कर देंगे, तो कर दिया। अब क्या किया जाएगा बोलो? जशस से तको ध कर लिया जाए, और फिर जलाम जैसे यहाँ पर जस्ट कर लेंगे ध, तो अव्यात धाम बन जाएगा ना? अरे वो अव्यात धाम तो बन जाएगा। ये से ही 3 जगह होने वाला है, इसके अलावा सब जगह अव्यात स, चर्तो भी कर लेंगे अव्यात स, यहाँ तक की स्थिति रहेगी, आगे प्रत्यय मिलाएंगे। 3 जगह इसको करना है सिच का लूप करके, ठीक है ना? चलिए तो अब पूरा लकार बोल लिया जाए, नहीं ना कोई दिक्कत है? बोलो चुटू आराम से बोलो। अव्यात सीत, अव्यात धाम, अव्यात सुहु, अव्यात सिही, अव्यात धम, अव्या थोड़ा क्योंकि संयोग पर में ना थोड़ा गुरु टाइप का बोलो। अ का अटागम वाला आगे व्या है ना? अव्या अव्याधम, अव्याध, अव्यात्सम, अव्यात्स्व, अव्यात्म, अव्यात्सित, अव्याधाम, अव्यात्सुहु, अव्यात्सिहि, अव्याधम, अव्याध, अव्यात्सम, अव्यास्व, अव्यात्म। चलो तो ये बन गया लुंग लकार का काम खत्म, एकदम साफ। नहीं ना कहीं दिक्कत हो तो बोलना फिर। चलो लीट लकार बच गया, वो भी निपटा दिया जाए बाबू, सरल ही है। कल हम लोग देखे भी थे लेकिन जल्दी जल्दी में किए थे तो गड़बड़ा गया था इन लोगों का हिसाब, तो इसलिए सोचे क्या कर लिया जाए। चलो फिर क्या करेंगे? व्यध व्यध अ। अच्छा छोड़ो, इसमें थोड़ा क्रम से देखा जाए, संप्रसारण का वो चक्कर है ना, पहले किया जाए बाद में किया जाए, बहुत सारी चीजें। व्यध अ ये किया जाए, ठीक है ना? ये व्यध अ कैसे बोलना, बोलो चुटू। व्यध धातु से परोक्ष से लेट कर लिया, और उसके स्थान में तिप में बस मस ता ताम जा था सा ताम दोमिट वही महीन, इस सूत्र से तिप कर लिया। और परस्मै पदानाम नल तु सुस थल थुस नल ममा, इस सूत्र से नल कर लिया, नल में डला बेतो अ बचा।
तो व्यध ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर तो सीधे संप्रसारण ग्रहित ज्या वही कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गीत पर में नहीं है। आया ना? क्योंकि ये तिप के स्थान में नल हुआ है। ये पित है तो न ये कित है न गीत है। आया ना? ठीक है ना? वैसे देखा जाए तो यहाँ कोई कित गीत नहीं है पूरे नौ में, लेकिन उनको कोई छेओ को कोई आकर के कितवत भाव कर देता है। कौन? असंयोग। तो वो तो यहाँ 3 में तो नहीं कर पाएगा। तिप सिप मिप वाले के स्थान में जो आदेश हुई उनको तो नहीं हो पाएगा। तो चलो छोड़ो फिर बाबा, तो संप्रसारण अभी नहीं होगा। द्वित्व कर लिया जाए। लिटी धातु रनोभ्यास से द्वित्व कर लिए। व्याज व्याज ये बन गया। इसके बाद कौन सूत्र लगा देंगे? भयेषाम। ये सूत्र लग जाएगा। ये ग्रहिज्या वचिस्त्वपि यजाति नाम की थी। उसके बाद अष्टाध्यायी क्रम में ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति 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 नाम की थी। और उसके बाद लिट्य अभ्यासस्यो भयेषाम। इसी क्रम से है ना? तो लिट्य अभ्यासस्यो भयेषाम क्या कहता है कि ग्रह्यादि और वच्यादि इन दोनों के अभ्यास को लिट पर रहते। उसको कित बीत के साथ कोई लेना देना, लिट पर लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम। सूत्र में ही कहा है कि उभयेषाम। उभयेषाम मतलब ग्रह्यादि और वच्यादि इन दोनों के अभ्यासस्य, ऊपर से अनुवृत्ति ले आना। संप्रसारणम स्यात् कब? लिटि। सूत्र में ही अर्थ है। देखो कहीं नहीं जाना है। आया ना? लेकिन फिर भी वहाँ जो वृत्ति जैसे लिखी वैसे ही याद होनी चाहिए। ग्रह्यादीनां वच्यादीनां च अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात् लिटि। चलिए, तो क्या कर लिया जाए? अभ्यास को संप्रसारण कर ले। तो संप्रसारण करेंगे, पूर्व रूप कर लेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी? वेद व्याध। व्याध क्यों बन जाएगा? वेद व्याध। ठीक है ना? अभी इतना ही रखो। विद व्याध। अभी अभ्यास कार्य बाकी है ना? चलो, अब अभ्यास कार्य कर लेंगे तो क्या बन जाएगी स्थिति? अभ्यास कार्य में क्या क्या कार्य हुआ? ह्रस्व से ह्रस्व, हलादि शेषा से चुप, एकदम चुप। हलादि शेषा से य और ध का लोप हो गया और ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया और अभ्यास से चर्चा से व को वही हो गया। वो को वही हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि अभ्यास से चर्चा क्या जल को करता है। अच्छा, जल में कहा था वो तो पहले लिखा ही है वो। नहीं ना होगा। अरे लगना नहीं, रस्व बस करेंगे। अरे हलादि शेष लगाना था, रस्व लगाना था और कुछ नहीं लगाना था। चलो, क्या बन गया? व्यध ये बन जाएगा। अब ये नहीं तो प्रत्यय पर में कौन वृद्धि हो जाएगी? किस सूत्र से? इससे वृद्धि कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? व्याध व्याध। यही तो रूप बन जाएगा। ठीक हुआ? ये ध्यान रहेगा। तो इतना क्या निकला इन तीनों में? टिप सिप मिप वाले में यदि आदेश को देखो तो नल, थल और नल, इन तीनों में। उसमें ईट आगम हो ना हो उसकी बात है, लेकिन इन तीनों में व्यध बना लेना। समझ में आ रहा है? व्यध। अरे वो तो लीट पर में इसलिए वृद्धि हुई, थल में क्यों होगी? उसमें भी नित्य क्यों होगी? फिर व्यध बनेगा। द्वित्व करके संप्रसारण करके अभ्यास कार्य करेंगे तो सब व्यध बन जाएगा। ठीक हुआ? और अब उसमें देख लिया जाए अतुष वाले में क्या होगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे? व्यध से जब अतुष लाएंगे तो वहां पर पहले ही संप्रसारण हो जाएगा। किससे? ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम इति च। चलो, इससे क्या कर लेंगे? क्या पर में है? कित पर में है? तो क्या करना? संप्रसारण कर लेंगे। कर लो संप्रसारण। तो क्या बन जाएगा? सीधे बोलो। अब संप्रसारण करके क्या बन जाएगा? संप्रसारण करके क्या बनेगा? विद अतुष। बस ये अब पूर्व रूप कर ही लोगे। अब बार बार थोड़ी नहीं बताएंगे। विद अतुष आया ना? ये बन गया। अब इसके बाद क्या कर लिया? द्वित्व कर लिया। तो विध द्वित्व करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे, विविध बन जाएगा। तो बस यही तो फर्क है। उसमें व्यध बन रहा है, इसमें विविध बनेगा। और इसमें तो सरल है, विविध में बस मिला देना है, कोई कुछ नहीं करना जाना है। ठीक है ना? तो विविधतुहु विविधुहु ये बन गया। इसमें था व म लाएंगे। एक बार देख लो, ईट का क्या चक्कर है? ईट अनिट है तो नहीं होना चाहिए। क्रांति नियम से नित्य हो जाएगा। नित्य हो जाएगा। थल में
थल में विकल्प से होगा, क्योंकि रस्व आकार वाली धातु है, अजन तो नहीं है, नहीं। लेकिन रस्व आकार वाली है, उद्देश्य तो निषेध करेगा, यदि तो भारद्वाज से भारद्वाज नियम से हो जाएगा तो विकल्प से होगा। ठीक हुआ। चलिए, तो एक बार ईथर रहेगा, एक बार थ रहेगा। तो चलो इसमें बोलो, ईथर रहेगा तब क्या करोगे, विव्यथ, वहाँ तो विव्यथ बना है ना, विव्यथ ईथर मिला देंगे इसमें, क्या बन जाएगा, कुछ नहीं ना करना जाना है, नहीं ना है। और जब था रहेगा तब थोड़ा ध्यान देना, वो ताश में जो प्रक्रिया अपनाए थे वही वाली यहाँ अपनानी है। क्या क्या छोटू बता, वरना इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या हुआ यहाँ। विव्यद था रहेगा तो जशस तोड़ दो धा से था को ध कर देंगे, और फिर जलाम जसी से यहाँ पर जस्व द कर देंगे। बताओ क्या रूप बनेगा उसको। तो विव्यद था क्यों रहेगा, विव्यद था क्यों रहेगा, अभी तो ध किए है। अच्छा हाँ, उसको जशस तोड़ दो धा से, हाँ तुम उसको सिखाने के चक्कर में तुम ही अंडबंड हो गए। विव्यद धा, हाँ क्या बनेगा, विव्यध। यही तुमको नहीं कल समझ में आ रहा था। नहीं गुरु जी, कल नहीं पाँच लगाए फिर आ गए, सब समझ में आता है तुमको। कल भी आ रहा था, परसों भी आ रहा था, सब तुम व्युत्पन्न हो। चलो, विविध था बन गया, और विविध आगे अचूस वगैरह मिला देंगे, क्या बन जाएगा, विविध ठुहु विविध। और इसमें ध्यान रखना विकल्प से वृद्धि करनी है। विव्याध विव्यध विविधिव विविधिम, यही तो बन गया। बोलो पूरा लकार सुनाओ। विव्याध विविध विव्याध विविधतुहु विविदुहु विव्यधिथ विव्यध विविधतुहु विविध विव्याध विव्यध विविधिव विविधिम। विव्याध विविधतुः विविधुः विव्यधिथ विव्यध विविधतुः विविध विव्याध विव्यध विविधिव विविधिम। ये बन जाए, आया ना। जैसे रामः रावणम विव्याध, और वेद ताड़न ने कहा ना, और ताड़न भी कोई भी ताड़न नहीं लेना है। किसी मान लीजिए कोई किसी को लकड़ी से मार रहा है तो नहीं ना कहेंगे कि ये इसका वो कर रहा है, है ना। तो कब बाणादीना पीड़ा करणम ताड़नम अत्र ग्रहीतव्यम, कहा ना, बाण आदि के द्वारा किसी को पीड़ा देना, यही भी ताड़न यहाँ लेना है। तो चलो वही ले, तो बन जाएगा ना वाक्य। और लीट लकार का प्रयोग करेंगे। हमने देखा नहीं कब रावण बाण से मारे थे रावण को, है ना, पीड़ा दिए थे, पीड़ित किए थे, तो वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रामः रावणम विव्याध बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। विव्याध कहाँ का रूप है, कोई पूछे, उत्तम पुरुष एक वचन का नाम नहीं, लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का। हाँ, तो हम क्या बोले, उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, तो वो नहीं ना है। नहीं। अरे रामः करता रहेगा तो वो क्यों रहेगा, तो अरे उसमें तो अहम रहेगा, तब तो हो पाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये बन गया। अहम का प्रयोग आज भी कैसे करेगा उस पे, परोक्ष में, परोक्ष वाले परोक्ष लीट में अहम भी गए और परोक्ष लीट भी गए, ऐसे कैसे कर सकता है। देखना, विचार करना आप लोग, समझे कि नहीं। अरे परोक्ष लीट में अहम वाला वाक्य कैसे बोलेगा, अहम भी कहेगा और परोक्ष भी रहे, वो ऐसे कैसे हो सकता है। और परोक्ष नहीं ना हो सकती, भूतकालीन हो सकती है। तो भूतकाल के लिए तो और भी लकार है, तो परोक्ष से लीट है। अरे भूत अनद्यतन परोक्षार्थे परोक्षार्थ वृत्तेर धातु और लीट स्यात् कारण, परोक्ष तो क्रिया वो कैसे होगी, कैसे बनाते हैं, देखना अपन, थोड़ा विचार करना हुआ ना। चलिए बन गया। 10 लकार तो हो गए बाबा वेद धातु के। बोलो एक एक रूप बोल दो तो फिर हो। विद्यति विव्याध वेद्धा नहीं विद, अब अंड बंड बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर ये सब प्रपंच करने का। 2 दिन से बस यदि पढ़ा रहे। व्यद्धा व्यच्यति विद्यतु अविद्यत विद्येत विद्यात अव्यात्सीत अव्यत्स्यत। हाँ, यही तो बना, बोला। विद्यति विव्याध व्यद्धा व्यत्सति विद्यतु विद्यतात अविद्यत विद्येत विद्यात अव्यात्सीत अव्यत्स्यत। हाँ ठीक, चलिए हो गया ना। समझ में आया। गया। चलिए।
चला जाए आगे। हाँ। चलो इसके बाद कौन धातु आई बाबू क्रम से? पुष ये तो कल पढ़ा ही दिए थे हाँ। यहाँ तक तो हाँ। यार ये सब समझ में आया ना। अभी हाँ। आज सीट तक देखो लिख दिए। हाँ, अव्याज कल हम लोग सीट। देख भी लिए थे। हाँ। अब आगे चला जाए। हाँ। कौन आया बाबू आगे धातु? पुष पुष्टौ पुष पुष्टो धातु आ गए, ठीक है ना। हाँ। पुष पुष्टो पुष्टौ। पुष धातु है। किस अर्थ में है तो कहा पुष्टि पुष्टि अर्थ अर्थ में में। है। पुष्टि, अरे पुष्टि का ही तो हाँ। पुष्टो बनेगा। हाँ। हरि का हरो वैसे हरो, पुष्टि का पुष्टि का पुष्टो। पुष्टौ। तो पुष्टि मतलब क्या? तो पुष्ट होने अर्थ में। अरे किसी को रिष्ट पुष्ट नहीं होता है। हाँ। तो पुष्ट होने पुष्ट अर्थ होने में अर्थ टिप्पणी लिखी 1 नंबर क्या लिख दी है? पुष्टिः पोषणम, पोषित पोषित, होने अर्थ हाँ। में है। चलो पोषणम पोषण अर्थ में है, बहुत बार आया है। हाँ। तो चलो ऐसे ही है। पुष धातु का हम लोग बहुत प्रयोग भी करते हैं। पुष धातु का नहीं। हाँ। अरे पोषण भी तो बनाते हैं। तो किसका हाँ, पोषण पोषण। बनता है? कृदंत की प्रक्रिया देखेंगे तो समझ में हाँ, आएगा। हाँ। यही सब धातु चाहिए होंगे। कृत प्रत्यय करेंगे हाँ। तो शब्द बनते चले जाएंगे। चलिए पुष पुष्टौ, पुष्टौ, पुष्टि अर्थ में है पुष्टि बाबू। अर्थ में, हाँ। हाँ पुष धातु। और कैसी है? अकार का तो इस संज्ञा लोप हो जाएगा। अकार कैसा आकार है चोटू बताओ जरा। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। यही अकार हाँ। है, इस संज्ञा लोप कर देंगे। उदात्त धातु है तो कैसी होगी? परस्मैपदी होगी। और पुष शांत है ना, पुष शांत मूर्धन्य है। शकारांत हाँ। है। तो मूर्धन्य शकारांत में आई है। आई है, हाँ, उसमें आई है पुष। पुष्य आई है। तभी तो पोस्टा बना है, हाँ। वरना तो पोषिता पोषिता बनाते हैं। बनाते। पोस्टा बना है, इससे भी पता चल रहा आई हुआ। आई। लेकिन पता है ना, देखे हाँ, हुए हाँ, हैं। देखा। चलिए तो अनिट अनिट है, है। पता चल गया। हाँ। अब चला जाए हाँ। पुष धातु के रूप हाँ। चलने हैं। लट तिप श्यन, श्यन, लटी तिपी श्यनी लटी कृते। कृते। क्या स्थिति बन जाएगी? पुष्यति। ती श्यन तो गीत है तो हाँ, गुण 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 नहीं नहीं होना होगा। है। तो बस मिला देना है, नहीं, पुष्य बन पुष्य, जाएगा। हाँ। और कुछ होना जाना नहीं, नहीं ना है। नहीं। इसमें तो कोई संप्रसारण की कोई संप्रसारण बात की नहीं बात है। नहीं है। ठीक है ना। चलिए हाँ। तो पुष्यति पुष्यति पुष्यतः पुष्यति पुष्यति पुष्यतः पुष्यतः पुष्यामि पुष्यावः पुष्यामः। अच्छा पुष इसमें नहीं ना, संप्रसारण करने वाले में सूत्र में नहीं नहीं है। नहीं है। देख रहे हो। अरे नहीं, पुष में क्या? किसको संप्रसारण करोगे? हाँ, अरे यण को ही करोगे एक तब तो करेंगे, संप्रसारण हाँ। होगा। उसमें इधर जो है। भी धातु रहेगी वैसी ही रहेगी हाँ, जिसमें यण हाँ, हो। हाँ। तभी तो उसको हाँ। क्या किया जाएगा? संप्रसारण किया किया जाएगा। जाएगा। ऐसी धातु उसमें थोड़ी न पड़ेंगे कि जो जिसमें यण ही ना हो। हाँ। ऐसे ही समझ लिया जाता है ना। देख रहे हो उसमें कि पूछ है कि नहीं। अरे पूछ में पूछ यण में का है, यण। किसको संप्रसारण करते? ऐसी अंडबंड थोड़ी नहीं पड़ते। चलिए तो कर लिया। हाँ। तो पुष्यति बन गया। हाँ। बोलो एक बार फिर से बोलो। पुष्यति पुष्यतः पुष्यन्ति पुष्यसि पुष्यथः पुष्यथः पुष्यामि पुष्यावः पुष्यामः। आया कि नहीं? हाँ। चलिए फिर पुष्यतु पुष्यतात् पुष्यतां पुष्यन्तु पुष्य पुष्यतात् पुष्यतं पुष्यतः पुष्यामि पुष्यावः पुष्यामः। अपुष्यत अपुष्यताम् अपुष्यन् अपुष्यः अपुष्यतम् अपुष्यतः अपुष्यन्। पुष्या नहीं बोले ना तो नहीं होगा। पुष्य हो जाएगा। हो जाएगा। पुष्यामि शकार है। शकार है ना, हाँ। मूर्धन्य शकार नहीं होगा। हो जाएगा। तब फिर पुष्यामि। जानी। रूप चंद्रिका देखते हैं कि नहीं, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? इसका नहीं देखा पुष्य क्यों? वो पत्रिका लिखनी पड़ेगी, नहीं एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। भैया आप देखो आओ तब। वेद तक देखा। व्यध तक देखे थे बराबर था उसमें। हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत थी नहीं। व्यध में, कोई नहीं ना नहीं। गड़बड़ झड़बड़ किए थे। चलो इसमें देख लेना। हाँ। अरे ना तो होना चाहिए ना भाई। हाँ। शकार है, रेप शकार दोनों निमित्त हाँ, होते हाँ। हैं। रेप ही नहीं ना होता है नहीं। खाली। और पर में और आदि से और अतिरिक्त आदि से किसी का अतिरिक्त व्यवधान तो है व्यवधान नहीं। हाँ। तो फिर ध्यान रखो हाँ। क्या बन जाएगा? पुष्यामि पुष्यावः पुष्यामः। और अपुष्यत अपुष्यताम् अपुष्यन् अपुष्यः अपुष्यतम् अपुष्यत अपुष्यम् अपुष्यावः अपुष्यामः। पुष्येत पुष्येताम् पुष्येयुः पुष्येहे पुष्येतम् पुष्येत पुष्येयम् पुष्येव पुष्येम। यही तो होगा। हाँ। और ताश आदि में भी चल ही लेंगे। हाँ। क्या दिक्कत है? यानी धातु ईट तो करना ईट नहीं नहीं है। होगा। बस क्या हो जाएगा? गुण गुण हो हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि वहाँ तो गिद्ध भाव नहीं ना हुआ नहीं, ताश नहीं। को। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या अपित तो है वो, क्यों गिद्ध भाव नहीं हुआ ताश को? सार्वधातुक नहीं है। हाँ, आया ना हाँ। सार्वधातुक नहीं है। इसलिए तो वहाँ गुण हो जाएगा। हाँ। किस सूत्र से गुण हो जाएगा? उगंत उगंत लघु लघु पदस्य पदस्य च। च। वो गुण हो जाएगा। और पोष में और स पोष में मूर्धन्य स है मूर्धन्य है। तो इधर ष्टु का योग होने हाँ। पर ष्टु को ष्टुत्व कर कर लेंगे। लेंगे। तो तब को क्या कर लेंगे? ट कर लेंगे। क्या बन जाएगा? पोष्टा पोष्टा पोष्टारौ पोष्टारः पोष्टासि पोष्टास्त पोष्टास्त पोष्टास्मि पोष्टास्मः। विसर्ग साफ साफ बोला करो चुटू।
हाँ तभी तो चलो हो गया। हाँ। इसके बाद क्या हो गया, पुष धातु से स्याति, ये रहेगा। हाँ, गुण तो कर ही गुण कर लेंगे, लेंगे। पोष स्याति। अब क्या करेंगे, षडो काशी से शकार यहाँ वो को- नहीं ना लगेगा स्तुत्व करने वाला, नहीं क्यों नहीं स्तु का लगेगा? योग नहीं है। स्तु का योग तो है, स्तु का योग थोड़ी ना चाहिए, स्तु को स्थानी है, स्तु नहीं है। स्तु नहीं है। स्य का स स्तु में नहीं आता है, स्तु में कौन आता है, दंत्य सकार और तथा तथा न। हाँ लगता है नहीं है, है। तो फिर उसको भी मूर्धन्य होना चाहिए ना। हाँ हाँ लेकिन चलो कहाँ का सूत्र है वो कौन लगाया जाएगा, फिर षडो का सी ही लगा लिया जाए पहले कि वो लगाया जाए, क्या लगाया जाए, देखो दोनों का क्रम तब तो पता चले। अरे वो भी तो प्राप्त है। हाँ षडो काशी 8 2 8 2 का है। हाँ। तो स्टूना स्टू का, तो स्टूना स्टू का देख लो अलसंधि में 8 4 40। तब फिर 8 4 40 का क्यों लगेगा, पहले दोनों त्रिपादी की हुई तो हाँ। पूर्व त्रिपादी वाला लगेगा। हाँ। अरे त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, कौन कहता है, पूर्वत्रा सिद्धम कहता है ना। हाँ। तो चलो तो असिद्ध हो जाएगा, तो यही लग षड षडो होगा, काशी। वही प्रक्रिया ठीक है, हाँ। वही लगा। तो क्या कर लिया जाएगा, मूर्धन्य ष को क कर लेंगे, तो क करने के बाद तो पोक पोक स्यादि, अब तो सत्व हो ही सत्व हो जाएगा, जाएगा। अब तो सत्व हो जाएगा, हाँ। स्तुत्व नहीं नहीं शत्व हो सत्व जाएगा। हो जाएगा। तो कर लो किससे, आदेश आदेश प्रत्यय प्रत्यय हो। हो करो। तो का संयोग एक हो जाएगा तो पोक्षति बोलो इसको, पोक्षति पोक्षता पोक्षन्ति पोक्षति पोक्षता पोक्षता पोक्षामि पोक्षाव पोक्षाम अपोक्षत अपोक्षताम अपोक्षन अपोक्षः अपोक्षतम अपोक्षत अपोक्षम अपोक्षाव अपोक्षाम। यही तो बन गया। हाँ। उस धातु से जब उसका लाएंगे यासुट यासुट, वाला हाँ। आशीर्लिंग, आशीर्लिंग। तो गुण मुण तो करना नहीं है, नहीं। और कुछ यहाँ तो होना जाना है नहीं, नहीं। जाएगा होगा कुछ पुष्यात कुछ होगा, ये कह रहा कुछ होगा, इसमें ला देंगे। अरे कुछ नहीं ना होगा। इसको संयोग षडो का अस्सी कहाँ लगेगा, नहीं, दंत्य सकार नहीं ना, यह नहीं। पर में। हाँ। चलो छोड़ो बस मिला देंगे। हाँ। पुष्यात पुष्यास्ताम पुष्यासु पुष्याः पुष्यास्तं पुष्यास्त पुष्यास्तं पुष्यासं पुष्यास पुष्यास्म। यही तो बन हाँ। गया, हो गया। हाँ। इसके बाद कौन लकार आया, लुंग। लुंग भी देख लिया हाँ। है, पुष धातु है, दिवादी गण की हाँ। है, शन विकरण शन, वाली, हाँ। ठीक है ना। हाँ। यहीं से थोड़ा ध्यान देना। हाँ। तो क्या कर देंगे बाबा, जब आप लाएंगे क्या बना लो, पुष चिली स कर दोगे तो फिर तो हो चुका काम। पुष चिली त, ये स्थिति बना लोगे। चिली रखना, चिली को हम चुटू के अनुसार सीधी करने जा रहे थे चले स्थित, लेकिन सूत्र कोई आया था ना विशेष, कौन, पुषादि। पुषाद्य में क्यों दिया हो जाएगा, अरे वहाँ कहाँ अच पर में है तो यण कर लोगे। हाँ नहीं पुषादि वहाँ तो लृदित का लृ अच पर में है, तो पुषाद्युताद्य किया, इधर कहाँ हो जाएगा। तब फिर सूत्र अंडमंड पढ़ते हो, उषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु। क्या कहा था वो, श्यन विकरण पुषादे द्युतादेः लृदितश्च परस्य चलेरंग स्यात् परस्मैपदे परे परस्मैपदेषु। ये भी कर दो, हाँ। आया ना। हाँ। देख लेना, वृत्ति देख लेनी चाहिए, है ना। जब सूत्र आता है तो उसकी वृत्ति देखो, अभी देखो, तब तो चढ़ेगी जीवा के ऊपर, अक्षर सह वृत्ति बैठ जानी चाहिए, अपने मन से नहीं बनाना। हमको भी पता है इसमें कोई वो नहीं है, सही गया, लेकिन फिर भी क्यों अक्षर हम बदले। शन विकरण पुषादेर द्युतादेर लृदितश्च परस्य चिलेरंग परस्मैपदेषु। हाँ, तो बस ऐसे ही अक्षर स याद नहीं होनी चाहिए, तब तो वो बैठता चला जाएगा। जब जब सूत्र के पीछे जरूरत पड़े, एक बार वहाँ का पूरा वो देख लो, क्या वहाँ उदाहरण था, किस प्रसंग में वो सूत्र आया था, क्या आया था, तो पूरा मतलब फिट हो चला जाएगा, पीछे का दृढ़ होता चला जाएगा, है ना। असली पढ़ने का मजा अभी है, पूर्वार्ध भी अच्छा तब उत्तरार्ध में समझ में आता है। पूर्वार्ध भी पढ़ते समय तो आता ही है, लेकिन अच्छे से समझ तो जब उत्तरार्ध में चले जाते हैं तब पूर्वार्ध समझ में आता है।
क्योंकि तभी उसका बार बार प्रसंग आता है, देखते रहते हैं अलग अलग रूप से, तो बढ़िया से बैठता है। जलाम जस ही आप वहाँ पर भी पढ़े थे शुद्धि उपास्य पढ़ते समय, लेकिन तब कहाँ उतना पद पदार्थ पकड़ में नहीं ना आता है कि किसको क्या होना है, बस देख लिए शुद्धि उपास्य में लग रहा है तो कर लिए काम, लेकिन इतना हृदयंगम नहीं होता जितना यहाँ पर जब प्रयोग में आया तब हुआ। तो ये समझो इस बात को, तो इसको उदासीन नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में हम उस सूत्र को देखे नहीं, उसकी वृत्ति न देखे, उसको याद न करें, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो अच्छा है जब प्रसंग आया तो उसको देख लिए बढ़िया से, वहाँ का जो जो लिखा था वो सब याद कर लिए, देख लिए, तब तो काम होगा। चलिए, तो अब क्या है यहाँ पर, क्या कर लेंगे, चिली को अंग कर लेंगे, क्योंकि ये शयन विकरण वाली पूष आदि गण की धातु है ना। तो पूष आदि, अब यहाँ देखना पूष आदि धातु कहाँ तक जाना है हमको, इसमें वहाँ तो कुछ बताए नहीं थे। अरे पूष आदि गण कितना लंबा जाना है हमको, है अभी ये पूष पुष्ट 10 नंबर की है, तो कहाँ तक जाए कैसे पता चलेगा। तो सिद्धांत कौमुदी में आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा अपने देखना का, उसमें देखो कि पूष आदि गण कहाँ तक है, वहाँ लिखे होंगे ना, पूष धातु जहाँ आई होगी दिवाली वहाँ लिखे होंगे कि यहाँ से लेकर वो धातु पर्यंत पूष आदि गण, हाँ ऐसा कुछ लिखे होंगे, तो देख लेना। और वो भी सिद्धांत कौमुदी में देखना, यहाँ की मत देखना, क्योंकि सब धातु वहाँ जो लिखी वो सब यहाँ नहीं ना लिखी है। तो वहाँ पर एक बार जितनी धातु आ रही पूष आदि गण में वो सबको देख लेना, उसको लिख लेना, कितनी संख्या है वो भी देख लेना, फिर यहाँ देख लेना उसमें से कौन कौन धातु यहाँ लिखी है, तो कल बताना कि पूष आदि गण में कौन कौन आई है। ठीक हुआ, ये काम आपको करना है, बताना कल। चलिए, तो पूष धातु है तो कर लो अंग, वो अंग कर लिए, अंग गीत है तो गुण आदि कुछ होना नहीं है, तो सरल हो गया। अपूष में मिलाना है, अपूष अंग पर्यंत आ गया, प्रत्यय मिला दो, अपूषत अपूषताम अपूषण अपूषः अपूषतम अपूषम अपूषाम, यही तो बन गया। और लीट में भी चल लिया जाए, लीट में भी क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे पूष 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 है ना, और वृद्धि तो होनी नहीं, क्योंकि न अजंत है न रस्व आकार है, तो गुण तो हो जाएगा, तो पुपोष बन जाएगा। आगे तो पुपुष में मिला देना है, तो बोलो रूप बोलो इसका सीधा। थ व म में देख लो अनिट धातु है, क्या स्थिति होगी, नित्य ईट होगा थल में। थ व म में पहले देखो सब में क्रांति नियम से नहीं थे, थ में भी नित्य होगा, क्यों विकल्प नहीं करेंगे, क्यों न रस्व आकार वाली है, तो नित्य ही हिट होना है। तो चलो सरल है, बोलो पुपोष पुपुषतुः पुपुषु पुपोषिथा पुपुषतुः पुपुष पुपोषा पुपुषिवा पुपुषिमा, यही तो बन गया, क्या दिक्कत है, नहीं आया बोलो। पुपोषा पुपुषतुः पुपुषुः पुपोषिथा पुपुषतुः पुपुषा पुपोषा पुपुषिवा पुपुषिमा, यही तो बना। एक एक ग्रुप बोलो, एक एक ग्रुप बोलो चुटू इसी का। पुष्यति पुपोषा पोष्टा पोक्ष्यति पुष्यतु अपुष्यत पुष्येत, फिर पुष्यात अपुषत और अपोक्ष्यत। अपोक्ष्यत क्या इसमें दिक्कत है, कुछ नहीं है, देखो लिख दिए, क्या क्या रूप लिख दिए देख लो। पुष पुष्टौ पुष्यति पुपोष पुपोषिथा, आपको बता रहा है कि नित्य हिट होना है। हाँ चलो, फिर पोक्ष्यति, और फिर सीधा लुंग में चले गए और याद दिला रहा है कि पुषादि इति अंग, इस सूत्र से अंग कर लेना, अपुष बन गया। चलिए भाई, शेष सब सरल है तो लिख नहीं रहे। चलो आगे, फिर शोषण है, यही धातु तो आगे 11 नंबर की है ना, शुष शोषण है, शुष धातु है, कौन धातु, शुष धातु। शुष धातु किस अर्थ में है, तो शोषण है, शोषण, शोषण मतलब, शोषण मतलब देखो लिखा है 2 नंबर, क्या शोषण करना है, वीरसी भवने, वीरसी भवने, अच्छा शोषण मतलब वीरसी भवने, सप्तम अंत में अर्थ लिख रहा है। अरे वरना प्रथमांश में अर्थ लिखते हैं ना, लेकिन सप्तम में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वीरसी भवन है, वीरसी भवन मतलब क्या, अरे रसी भवन मतलब रस वाला होना, कोई चीज रस वाली, जैसे फल में पहले रस नहीं होता है, बाद में रस वाला हो जाता है पक करके, तो रसी भवन कहा जाए। वीरसी भवन मतलब रस के रहित हो जाना, मतलब सुख जाना, सुख जाना, सुख जाना, हाँ सुख चले जाना, क्या सुख चले, सुख ना होना, ऐसा सुख ना, सुख ना, सुख ना, सुख ना, हाँ
क्या कह रहे हो तुम? सूखना। सूखना, अरे सूख जाते हैं ना फल। हाँ। बहुत गर्मी पड़ती है, किसी कोई भी चीज हाँ। कभी देखे थे आपका मुंह बहुत सूख रहा सूख रहा है, है। सूखा सूखा सा लग रहा है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या, सूख गया एकदम। घर पे जाते हो तो मम्मी वगैरह कहते हैं ना, अरे वहाँ खा जा, वहाँ सही से खाते नहीं हो समय पे, एकदम मुंह देखो कैसे सूख गया है। तो वही सूखने अर्थ में है शोषण। शोषण मतलब विरसी भाव, अरे रस रहित हो जाना, इस अर्थ में। हाँ। फल आदि हो जाते हैं ना, हाँ। कभी रस रहित हो जाते हैं, हाँ। लंबे टाइम पड़े रहेंगे तो रस सब सूख जाएगा, खाली वो बचेगा उसका छिलका, रस कुछ होगा नहीं, तो सूख जाना, यही। हाँ। तो सूख कुछ भी जा सकता है, मुंह भी सूख जाता है आप लोगों का, तो वही उसी अर्थ में है शूष शोषण। वर्षक हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सूखना करते हैं ना, तो वही शुष धातु है उसी अर्थ में। आया ना चुटू? हाँ। वीरसी भवनम वीरसी भवनम। मतलब रस रहित हो रस रहित हो जाना, जाना। रस का निकल जाना, रस हाँ, रहित हो रहित हो जाना, जाना। यही वीरस हो जाना। हाँ। चलो फिर इसका देखा जाए, अकार तो उदात्त है, अनुनासिक है, ह्रस्व है, जान ही रहे हैं, संज्ञा लोप कर देंगे। कैसी धातु है ये? अनिट है और परस्मैपदी है। परस्मैपदी है। अरे हम किसका बोले और किसका तुम चल रहे हो? हम कह रहे उदात्त परस्मैपदी संज्ञा हुई तो उसमें तुम परस नहीं। उदात्त होने से वो अनिट है, ये कैसे निकलता है? परस्मैपदी है। हाँ, ये देखना चाहिए ना। और शुष धातु सकारांत आई है उसमें, हाँ। देखिए उसमें हाँ। शुष आई है। शुष्या एकादश ऐसा कुछ है ना, हाँ। मूर्धन्य सकारांत में आई है, पुष और शिष्य पुष दोनों आई है। हाँ। चलो तो अनिट है, ये भी जान ही रहे, हाँ। बिल्कुल बराबर रूप है इसका। हाँ। हमको नहीं लग रहा है कि पुष की अपेक्षा कोई अंतर पड़ेगा, नहीं। कहीं पर पड़ेगा नहीं। ना पड़ेगा, तो बस बोल लिया है फिर लगा हाँ। इसका, हाँ। नहीं बताना पड़ेगा। नहीं। श्यान आदि बिल्कुल पुष की तरह। हाँ। चलो कहीं अंतर पड़ेगा देखेंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा पड़ेगा। चलो फिर शुष्यति शुष्यता शुष्यन्ति शुष्यसि शुष्यथा शुष्यता शुष्यामि शुष्यावः शुष्यामः शुशोष शुशु 5 वाला का वैसे बोलो, उसी क्रम से बोलो जैसे हम लोग बोलते हैं। शुष्यतु शुष्यता शुष्यतां शुष्यन्तु शुष्य शुष्यता शुष्यतं शुष्यत शुष्यानि शुष्यावः शुष्यामः अशुष्यत अशुष्यताम् अशुष्यन् अशुष्यः अशुष्यतम् अशुष्यत अशुष्यम् अशुष्यावः शुष्यामः शुष्येत शुष्यतां शुष्येयुः शुष्येः शुष्येतं शुष्येत शुष्येयं शुष्येव शुष्येम। फिर शोष्टा शोष्टारो शोष्टारा शोष्टासि शोष्टासः शोष्टास्थ शोष्टास्मि शोष्टास्वः शोष्टास्मः शोक्ष्यति शोक्ष्यता शोक्ष्यन्ति शोक्ष्यसि शोक्ष्यथा शोक्ष्यत शोक्ष्यामि शोक्ष्यावः शोक्ष्यामः। फिर आशीलिंग में क्यों जाओगे? अभी उसका 10वां बाकी है ना। अशोक्ष्यत अशोक्ष्यताम् अशोक्ष्यन् अशोक्ष्यः अशोक्ष्यतम् अशोक्ष्यत अशोक्ष्यम् अशोक्ष्यावः अशोक्ष्यामः। शुष्यात् शुष्यास्तां शुष्यासु शुष्याः शुष्यास्तं शुष्यास्त शुष्यासं शुष्यास्व शुष्यास्म। फिर उषादिगण की धातु है ही, तो चला लो। अशुषत अशुषताम् अशुषन् अशुषः अशुषतम् अशुषत अशुषम् अशुषावः अशुषामः। लिट चल लो। शुशोष नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और नीचे हिट हो ही जाएगा प्रादि नियम से सब जगह। चलो फिर शुशोष शुशुषतुः शुशुषुः शुशोषिथ शुशुषतुः शुशुष शुशुषतुः शुशुष शुशोष शुशुषिव शुशुषिम। बोलो फिर से। शुशोष शुशोष दोनों तालब ये सब वही वाला मूर्धन्य है। हाँ। शुशोष शुशोष शुशुषतुः थुहु कहाँ से हो जाएगा? शुशोष शुशुषतुः आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। शुशुषतुः शुशुषुः शुशोषिथ शुशुषतुः शुशुषा शुशुषिव शुशुषिम। शुशोष शुशुतत् शुशोष शुशुषतुः शुशुषुः शुशोषिथ शुशुषतुः शुशुषा शुशोष शुशुषिव शुशुषिम। यही तो बन गया। आया ना? नहीं आया समझ में? बोलो एक एक ग्रुप बोलो। शुष्यति शुशोष शोष्टा शोक्ष्यति शुष्यस्तु शुष्यतात् शुष्यस्तु नहीं शुष्यतु शुष्यतात् अशुष्यत शुष्येत शुष्यात् अशुषत अशुष्यत अब अशोक्षत बनेगा। सडो कसी लगे वो काला टीका एक ठो लगाया जाता है, नहीं लगाया वैसे ही वो लगा देता है काला टीका, कहीं ना कहीं पूरे उसमें लगाएगा ताकि किसी की नजर ना लगे। हैं चल
है गलत बोलते हैं, हमको तो नहीं समझ में आता है। चलो फिर क्या आया? अदर्शने। णस धातु आई बाबू, ये भी सरल है। णस धातु किस अर्थ में है? अदर्शने, अदर्शन अर्थ में। अदर्शन मतलब दिखाई न देना, दिखाई न देना है ना, मतलब नष्ट हो जाना, तो उसी नाश अर्थ में है। अरे नाश हो जाएगा तो नहीं ना दिखाई देगा किसी चीज का, है ना। अरे कोई किसी को फूंक दिए तो दिखाई देगा फिर कभी? नहीं ना दिखाई देगा। अरे फोटो देख लेंगे उस आदमी को तो नहीं ना देखेंगे। चलो तो वही तो अदर्शन अर्थ में, मतलब नाश होने अर्थ में। बहुत प्रसिद्ध धातु, इसका भरसक प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। चलो तो णस धातु अणोपदेश धातु है। अणकार आदि में है ना, तो कौन सूत्र लग जाएगा? पहले ही लगा दो। इससे क्या कर लिया जाए? धातु आदि न को कर लिया जाए तो नस धातु बन जाएगी, अकार चला जाएगा। अकार का परिचय कराओ छुटू। ह्रस्व अकार उदात्त अनुनासिक। इससे क्या कर देंगे? तो परस्मैपदी हो ही जाएगी। तस्य लोप से लोप कर दिए। चलो फिर नस धातु बची। नस फिर वर्तमान सेठ है कि अनिठ है ये भी देख लो। लट वट तो तब लाएंगे। नस शांत में देखना पड़ेगा ना। तालव्य शकारांत में देखो नस धातु आई है। बोलो पंक्ति उसकी नस वाले की, शांत वाले। शांतेषु कृष दंश दिश दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशो दश। नहीं ना आई है, नस नहीं ना आई। चलो तो छोड़ो। सेठ धातु इसका मतलब तो ध्यान रखना। सेठ है, परस्मैपदी है और अदर्शन अर्थ में है। चलो नस धातु के अब रूप चलाया जाए, सरल है। अणोना जब लगा दिए तो नस बन गई है। तो चलो इसमें तो श्यन वगैरह करके क्या रूप बन जाएगा? नश्यति नश्यता नश्यन्ति नश्यसि नश्यथः नश्यथः नश्यामि नश्यावः नश्यामः नश्यतु नश्यतात् नश्यताम् नश्यन्तु नश्य नश्यतात् नश्यतं नश्यत नश्यामि नश्यावः नश्यामः नश्यावः नश्यामः। फिर तुम भी सीख गए हो कुछ तो। फिर अनश्यत अनश्यताम् अनश्यन् अनश्यः अनश्यतम् अनश्यत अनश्यम् अनश्यावः अनश्यामः नश्येत नश्येताम् नश्येयुः नश्येहे नश्येतम् नश्येत नश्येयम् नश्येव नश्येम। ये चार अलंकार इसके हो गए, सरल ही है। घटो नश्यति, घटः नश्यति, मतलब घट क्या हो रहा है? अदर्शन हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है। नहीं कहते नश्यति, इसका तो बनता है नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। सरल है बाबा। चलिए चला जाए। ये चारों बन गए। इसके बाद कौन लकार चला? ताश वाला। चलो सेठ धातु है ना। चलो तो क्या स्थिति बन जाएगी? नश ई ताश ती। और सब करके क्या रूप बन जाएगा? बता दो। नशिता बन जाएगा। तो बोल लो। नशिता नशितारो नशितारः नशितासि नशितास्थः नशितास्थः नशितास्मि नशितास्मः नशितास्मः। ऐसे ही हम लोग बनाते। यही बनता ना। अरे ईट आगम तो सेठ धातु है तो होगा ही। तो यही बन जाएगा और कुछ काम तो होगा नहीं। नशिता वगैरह बन जाएगा। लेकिन एक कोई सूत्र आ रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें अदर्शन हो गया ना। इसके बाद देखो सूत्र आया फिर आगे। कौन? रथादिभ्यश्च। क्या आया? रथादिभ्यश्च। कितने पद है? बोलो चुटू। रथादिभ्यः इति पंचमी बहुवचनांतम च इति अव्ययम। रथादि धातुओं से पर में। अब रथ आदि धातु कौन है और उससे पर में क्या होगा? ये सब अनुवृत्ति ला करके सब देख करके तब देख रहे हैं। क्या बताओ? रथ नश त्रिप द्रिप द्रुह मुह श्नु श्नी एभ्यो वलाद्यात धातुकस्य वेट स्यात्। समझे कुछ? कि रथ आदि ये जो धातु कितनी धातु है बताइए? रथ आदि 8। रथ नश त्रिप द्रिप द्रुह मुह श्नु श्नी आया ना। ये जो 8 धातु है, देखो छोटू साथी में गिन लिया, तब तो बुद्धिमानी है। तो ये 8 धातुओं से पर में वलादि आदि धातु को विकल्प से होगा। तो नित्य ईट हो रहा था, ये आके विकल्प से कराया। तो कैसी विभाषा हुई है? प्राप्त विभाषा। बाकी धातुओं में भी देखना पड़ेगा। अरे पता चला किसी में नहीं हो रहा था, लेकिन देख लेना अपने से आप लोग कि सब धातु कैसी है, सेठ है कि अनिट है ना। लेकिन फिलहाल तो हम नस को देख करके हम कह रहे हैं कि प्राप्त विभाषा है, आया ना। बाकी धातुओं को देख के तब निर्णय निकालना चाहिए कैसा है। चलिए समझ में आया क्या अर्थ हो गया हिंदी में चुटू? रथ आदि धातु से पर में
वलादि आदि धातु को ईट विकल्प से होता है। तो देखो हम लोग स्थिति क्या थी, नष्टास्ति, नष्टास्ति। हम लोग तो ईट नित्य करके चूंकि शेर धातु करके नशीता बना दिए थे, लेकिन ये कहा कि भाई नहीं, ये रधादि धातुओं से पर रधादि में नश आई है, कहाँ आई है, दूसरे नंबर की नश आई है, उससे परे वलादि धातु जो भी हो, चाहे ताश हो, चाहे स्या हो, चाहे कोई भी हो, सिच हो, चाहे वो भी ले लो, थल हो, जो भी, वो भी वलादि धातु के सब, कोई भी हो तो उसको ईट विकल्प से होगा। विकल्प से करेंगे ईट, तो करो विकल्प से, तो जब होगा तब तो हम बना ही लिए। नशीता बन ही गया है, एक बार बोल लो जब होगा तब का, नशीता नशिकारो नशिकारा नशिकासी नशिकास्थ नशिकास्थ नशिकास्मि नशिकास्वः नशिकास्मः। जब नहीं होगा तब का देख लिया जाए क्या होगा। तो स्थिति क्या है, नष्टास्ति। ईटागम तो अब करना नहीं इस पक्ष में, कौन सूत्र लगेगा, नष्टास्ति में देख लो, नष्टास्ति ये स्थिति बनी ना, क्या स्थिति बनी, नष्टास्ति स्थिति बन गई। देख लो कोई सूत्र आगे और एक है, वो भी देख लो, वो भी लगेगा कि नहीं। नशोर जली, मस्जी नशोर जली, मस्जी मतलब मस धातु, मस्ज धातु, मस्ज धातु, उसमें एक जोड़ा है ना, तो मस्ज धातु और नस धातु, इन दोनों को नुम होता है। कब होता है, जल पर रहते, यही कह रहा। पहले बोलो चुटू कितने पद है ये बोलो, मस्जी नशो हो ती षष्ठी द्विवचनांतम, जल इति सप्तम एकवचनांतम। नुम की अनुवृत्ति ले आओ, स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लेंगे तो क्या अर्थ बन जाएगा कि मस्जी नशो हो नुम स्यात् जल परे। हिंदी में बता दो अर्थ, मस्ज धातु और नश धातु को नुम होता है जल पर रहते। तो यहाँ पर देख लो क्या स्थिति है, नश तास्ति। यहाँ मस्ज धातु है कि नश धातु है, नश धातु है, नश धातु है, वही ना नश धातु, उसको नुम हो, कब जल पर, जल पर में है, कौन जल पर में, तो जल में आता है ना, तो जल पर रहते नुम कर लिया जाए। नुम में बाबू उमा भी तो न बचेगा, और मीठ है तो अंतिम अच्छे पर में होगा, तो नस में कहाँ पर हो जाएगा, से पर में हो जाएगा, अंतिम मच वही माना जाएगा व्यपदेशी भावेन, और से पर में कर लेंगे तो नन श तास्ति, आगे तो वही रहेगा। इसमें देखो नन श ये बन गया, और ये अपदांत नकार है, तो इसको क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, किस जली से, और श भी जल में आता है तो ऊपर चढ़ा दो, फिर नीचे तो वापिस हमको नहीं लग रहा आएगा, यही पर में नहीं है। चलिए तो क्या बन गया, नन तास्ति, ये बन गया। यहाँ तक का काम कर ही लो, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, नंस्तास्ति, आगे क्या किया जाए बोलो। ये तो आपने नुम किया, उसको अनुसार किया, ये काम किया। अब आगे संधि भी तो कोई हो सकती है, तो करो। एक तो सूत्र गया था कोई कि भाई जल अथवा पदांत पर, पदांत के विषय में व्रश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज व्राज शशांश, इसमें कहीं आई है शांत। अरे व्रश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज और व्राज, ये तो धातु की नहीं, फिर कह दिया शांत और शांत। शांत मतलब तालव्य सकारांत, तो छकारांत अथवा तालव्य सकारांत धातु हो तो उसको मूर्धन्य श आदेश होता है जल पर रहते अथवा पदांत के विषय में। यहाँ पर ये देख लो नंस तास्ती है, ये कौन है, ये यहाँ पर नंस जो है वो तालव्य सकारांत है कि नहीं, तो इसको मूर्धन्य सकार हो। अरे सूत्र लगेगा ना भाई, जल पर रहते, जल पर में है तो कर दो। क्या कर देंगे इसको, जल में सत्व करेंगे तो किसको क्या करेंगे, तालव्य को अलंत्य से श कर लेंगे, तो क्या बनेगा, नंस तास्ति ष्टुत्व। हमको लग रहा है अब हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा, अब सीधा रूप बताओ तब तो बात बनी। नंष्टा, यही रूप बनेगा, क्या नंष्टा, न के ऊपर विधि, फिर मूर्धन्य सकार और फिर ता पूरा, है ना। क्रम से अनुपूरी बोल रही हो तो न न के ऊपर कौन अज से पर नहीं होता है ना, अनुस्वार और विसर्ग, न अनुस्वार मूर्धन्य सकार ट आ, ये सब अभी देख भी लेंगे लिख के कैसे है, लेकिन यही नंस्टा बन गया ना, आप लोगों के दिमाग में बन रहा है ना, तो इसका बोल लिया। जब ईट नहीं होगा तो ये रूप बनेगा, ईट होगा तो सरल था नशीता, जब ईट नहीं होगा तो इस तरह का बनेगा। प्रक्रिया ही समझ में, एक बार नष्टा की प्रक्रिया बोलोगे, नष्टास्ति है सीधे बोलो क्या होगा,
पहले तो नुम बुम कर लेना इस सूत्र से, किस सूत्र से? मस्जी नसोर जली, जल पर रहते नस को नुम कर ले, उसको नष्टा पदार्थ से जली से अनुस्वार कर लिए, उसके बाद भ्रष्ट भ्रष्ट लगा दिए, सत्व कर लिए, स्तुतु कर लिए, नहीं बना? बोलो नष्टा रो नष्टा रह नष्टा सी नष्टा सा नष्टा स्त नष्टास्मि नष्टास्व नष्टास्मा, यही तो बन गया। ठीक, हाँ। चलिए देखो कहीं लिखा होगा आगे इसी में नसीता, देखो उसी सूत्र की नुमस्यात वाली लाइन में लास्ट में हाँ नशिता, नसीता तो ईट पक्ष में, हाँ। ईट नहीं हुआ तो क्या बना? नष्टा बना ना, हाँ। यही तो आप लोग बनाए, हाँ। यही बना हाँ, ना। यही बना। चलो अब उसमें देख लिया जाए, सेव वाले में चला जाए, हाँ। उसमें भी जब ईट होगा, अब तो सब जगह ये देखो सेठ धातु थी तो ईट नित्य होने जा रहा था, लेकिन कौन विकल्प करा देगा? बलाद्यार धातु को ईट विकल्प, आठ धातु से पर में तो न सही हुई। हाँ। चलो से को ईट जब हो जाएगा तब क्या बन जाएगा? तब तो सरल है, हाँ। ईट आगम करेंगे सत्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? नशिष्यति नशि। नशिष्यत नशिष्यन्ति नशिष्यसि नशिष्यत नशिष्यत नशिष्यामि नशिष्याव नशिष्यामः। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, जब नहीं होगा तब का देख लिया जाए, ईट आगम नहीं होगा तब तो नश्यति ये स्थिति हाँ। देख लो, जल पर में है कि नहीं है? हाँ है, तो ये सूत्र लगेगा हाँ। मस्जी नशोर जली, सूत्र बिठा लो ध्यान से, मस्जी नशोर जली, तो नुम कर लिया जाए, तो नुम कर लिया तो क्या स्थिति बन जाएगी? अनुस्वार भी कर ही लोगे, नश्यति। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर वो लगेगा कि नहीं? वहाँ भ्रष्ट भ्रष्ट लगेगा ही, हाँ। क्यों नहीं लगेगा? हाँ, भ्रष्ट भ्रष्ट जल पर में है तो स कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा? नौष्यति। अब कौन सूत्र लग जाएगा? हाँ, दंत सकाल हाँ। पर रहते क कर लेंगे, और क करने के बाद उस स के स को सत्व कर लेंगे, क स क्ष कर लेंगे, तो और क्या स्थिति? क स क्ष बने हाँ। नंग क्षति, और एक अब नीचे भी आएगा वो, हमको लग रहा है, हाँ यही ना दे, क्योंकि क आ गया ना पर में, क पर में आया तो पर सवर्ण करना है, है ना? अनुसार से यही पर सवर्ण से नित्य ही करेंगे, पदान तो है नहीं विकल्प से कर, तो नित्य नीचे लाएंगे तो क्या आएगा? नीचे पर सवर्ण करना है, पर में क क ख ग घ ङ, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा। नंक्षति, नंक्षति, ये बन जाएगा। तो नंक्ष्यति, नंक्ष्यता, नंक्ष्यति, नक्ष्यसि नक्ष्यतः नक्ष्यत नक्ष्यामि नक्ष्याव नक्ष्यामः, यही तो बन गया। ऐसे ही 10वें लकार में भी बनाना है, हाँ। जब ईट करेंगे तब अनशिष्यत, अनशिष्यत अनशिष्यताम अनशिष्यन् अनशिष्य अनशिष्यतम अनशिष्यत अनशिष्यम अनशिष्याव अनशिष्यामः, यही बन गया। और जब ईट नहीं करेंगे तब यही वाला बन जाएगा नंक्षत अनंक्षत, अनंक्षत अनंक्षत अनंक्षताम अनंक्षन् अनंक्षः अनंक्षतम अनंक्षत अनंक्षम अनंक्षयाव अनंक्षयामः। बेटा देखो इन्होंने नंक्षति ही लिखा है ना, जैसा आपने बनाया वैसा नशिष्यति, उसके बाद क्या लिखा? नंक्षति, यही ना बना? अरे पर सवर्ण कर दिए तो यही बना, कोई नहीं ना दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोलना फिर। तो चलो ये भी लकार सब हो गए, अब कौन लकार चलना है? आशीर्लिंग चल लिया जाए, ये हो गया नहीं बेटी प्रक्रिया, बैठ गई। चलो नस धातु से वो आशीर्लिंग में चल लिया जाए। चलो फिर आशीर्लिंग में नस यास्त, यहाँ तो भला दिया धातु के ना, ईट पर आता ही वो करना ही नहीं है, ना विकल्प ना होगा ना कुछ होना है। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे इसमें? फिर मिला देंगे। अच्छा यहाँ वो लगा दो भ्रष्ट भ्रष्ट, कोई कहे जल पर नहीं ना है, पदान का विषय भी नहीं, वो भी नहीं होना, सरल है। नस्यात, नश्यात् नश्याताम नश्यासु नश्याः नश्यास्तम नश्यास्ता नश्यासम नश्यास्व नश्यास्म। नश्यासु में कौन नश्यसु बोलने जा रहा था? फिर से बोलो। नश्यात् नश्यास्ताम नश्यासु नश्याः नश्यासम नश्यास्ता नश्यासम नश्यास्व नश्यास्म, यही तो बन गया। ठीक, और ये नस धातु भी हमको लग रहा है पुषादिगण की है, तो पुषादिगण की है, तो इसका लुंग चलाएंगे तो चिली को आपको पता है क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा, सरल है। फिर इसका रूप तो आपको आना ही चाहिए, क्या बनेगा चुटू? अनशत। तो बोला फिर अनशत अनशताम अनशन अनशः अनशतम अनशत अनशम अनशाव अनशाम। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं ना कोई समस्या है। चलो सरल है, गया ये तो। इसके बाद कौन बच गया? लीट भी चल लिया जाए। लीट में क्या है बाबा? नस धातु से कर लेंगे, क्या कर लिया जाए? लीट ली पढ़ा नस नस
ये बन जाएगा। और हलादि से से शकार का लोप कर लेंगे, रस्व से रस्व कर लेंगे, न को नष्ट वो अभ्यास से चर्चा लग जाएगा ना, तो लगेगा। तो चलो न नष्ट आया ना, अणित प्रत्यय पर में है तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि कर तो क्या बन जाएगा, ननाश आया ना, ननाश। और आगे तो ननस धन अतुष रहेगा। इसमें देखो क्या सूत्र लगेगा, देख लेना ध्यान से। लीट को मान के आदि में आदेश नहीं ना हुआ है, और असंयुक्त और मध्यस्थ आकार भी है ना, कित लीट पर में है, तो कौन सूत्र, अतः एक मध्येन आदेश आदेश लिटि, ये तो और अभ्यास का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अभ्यास का लोप मतलब ना पूरा का लोप, और इधर ये तो कर लो तो क्या रूप बन जाएगा, और आगे उसमें नेशु बन गया। और इसमें जब आएंगे हम ननस तक बनाएंगे, आगे था व म लाएंगे। अच्छा ये धातु तो सेठी धातु थी, तो ईट होने जा ही रहा था, लेकिन कोई सूत्र आया था रधादिभ्यश्च, जिसने कहा था वलादि अर्धादि को ईट विकल्प से हो, तो ये तीनों में विकल्प से, क्रांति नियम राधि नियम नहीं, ये रधादिभ्यश्च से विकल्प से होगा। तो इथ थ इव व इव म इम म, ये तीनों जगह दो दो रूप बनाना है, ठीक। अभी पहले इसमें देख लिया जाए, इथ थ वाले में इथ है तब क्या होगा, ननस धन इथ है, तो थली से सेठी लग जाएगा। हाँ, थली से सेठी लगेगा ना, सेठ थल पर है तो भी वही है, तो अभ्यास का लोप होगा, तो क्या रूप बन जाएगा, नेशिथ। ये तो सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उसमें आइए, जब थ है तब ननस थ स्थिति है। अब लगाओ यहाँ पर क्या करेंगे, वही वाला ताश में जो रास्ता किए थे वही वाला सब काम करना है। अरे ईट नहीं हुआ है इसमें, ननस था वो नूम करेगा ना, मस्ती नसोर जली, जल पर में है, वही वाली रास्ता अपनाओ जो काम किए हो, तो नूम कर लेंगे, उसको अनुसार कर लेंगे, और नंस थ ये बन जाएगा। अब कौन लगाओगे, नंस थ में नष्ट और न वो भ्रष्ट भ्रष्ट लगेगा कि नहीं, लगेगा जल पर में है, तो करो ना बाबा इसको सत्व कर लेंगे, नंस थ ननंस, ठीक बोल रहा है, ननंस। अरे वो इसमें तो वो नहीं ना, ये तो अभ्यास का लोग किया, थाली चसेटी नहीं लगेगा, ईट तो हुआ नहीं, ननंस था। फिर अब मूर्धन्य से हुआ है, तो स्तुतो करो भाई, था है तो था को क्या स्तुतो हो जाएगा, ट हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं ठा हो जाएगा, ठा हो जाएगा। तो क्या आप रूप बोल दो, यही दो रूप बनेगा, ठीक। एक तो जब ईट करेंगे तब तो अभी तो अभ्यास का लोप करके नेसी था, लेकिन जब नहीं करेंगे तो नूम आदि, इसी में तो आया था नेसी था, देखो बना लिया था, तभी ये रूप सूत्र आया था नूम करने वाला। और ननंस था बना दिया ना, आया ना, ननंस था, एकदम क्लियर, कहीं ना कोई दिक्कत नहीं। और आगे तो नेशथुहु नेश, और इसमें वृद्धि विकल्प से करेंगे, ननास ननस, और इसमें ध्यान रखना इव व इमा म, ऐसी स्थितियां है। और ननस ननस बना है, इसमें क्या करेंगे, इव इमा जब होगा ये तो अभ्यास का लोप तो कर ही देंगे, तो क्या बन जाएगा, नेशिव नेशिमा, वह म रहेगा। जब ईट नहीं हुआ तब क्या करेंगे, मस्जिद नसोर जली लग जाएगा ना, नहीं लगेगा, क्यों, जल पर नहीं है, नहीं ना है, तो क्या किया जाएगा फिर बोलो, वो लगेगा भ्रष्ट भ्रष्ट, जल पर नहीं, तो मिला दो फिर, ननस्व क्यों करेंगे, वो नहीं लगेगा, कित तो है ही ना, लगेगा। चुटू को नहीं समझ में आया, हाँ मत करो। अच्छा आता है एक उसको तो कोई लेना देना नहीं ईट के साथ, वो तो थली से सेठी ऐसा था जिसको ईट चाहिए था, उसको तो नहीं ना कोई लेना है, उसको तो कित चाहिए, ईवा है वो भी कित है, वह है वो भी कित है, ईमा है वो भी कित है, माँ भी कित है, तो उसको तो लगना ही है। तो क्या बन जाएगा, नेश्व नेश्मा, भाव ठीक, तो नेशिव नेश्व नेशिमा नेश्मा, यही तो बन गया ना, आया चुटू को नहीं आया। चलो बोलो फिर इसके रूप पूरा, ननाश नेशतुहु नेशुहु नेशिथ ननंष्ठ नेशथुहु नेश, ननाश ननश नेशिव नेश्व नेशिम नेश्म, ननाश नेशतुहु नेशुहु नेशिथ ननंष्ठ नेशथु नेश, ननाश ननश नेशिव नेश्व
नेशिम नेष्म। हाँ ऐसे ही साफ बोलो तब तो कुछ आया। चलो हो गया। हाँ। ये 10 लगा तो हाँ। इसके रस के हो गए। नशो अदर्शने धातु काम खत्म हाँ। हुआ। नहीं आया? आ गया। चलो बोलो इसके एक एक रूप बोलो तब तो हाँ। फिर चले। नश्यति, ननाश, नंष्टा, दो बोलना है। ईट भी तो हो रहा है पक्ष में। नश्यति, नहीं नश्यत नहीं, नश्यत, नशिता, नशीता। नशिता, फिर नशिश, पहले ईट वाला बोल लेना चाहिए तब तो। नशिता, नंष्टा, हाँ। नशिष्यति, और इसमें ध्यान दे करके ना। हाँ इसमें षडो का हाँ, सी लग गया हाँ। था सत्व करने के बाद। फिर वो नीचे भी आ गया था। नंक्ष्यति, हाँ नंक्षति। नंक्ष्यति, हाँ फिर पांचवा तो सरल है। अब कहा नश्यतु, नश्यतात्, हाँ चलो छठे से बोलो। अनश्यत, नश्येत, नश्यात, अनशत, इसको सब सरल आया। अनश्यत। देखो अनस्य तो कहीं बनता ही नहीं। आगे होगा इसमें जी। टीका लगाएगा एक ठुकाला टीका उसी के लिए बिठा है तुमने। तो उसको लग रहा है हमारी प्रशंसा कर रहे थे, हंस रहा है। अनशिष्यत और अनंशिष्यत, अनंक्षत। ईट भी कर दे रहा है। अरे ईट करोगे तब नुम बुम नहीं होगा। ताश में हाँ, स्याव में जब ईट हो जाएगा ना तब वो जल कहाँ पर में है, तब नुम बुम नहीं होता है। तो जब नहीं हो रहा है तब नुम हो रहा है। ध्यान रखो। अब ईट भी कर रहा है नुम भी कर रहा है, दोनों मिला रहा है। अनंक्षिष्यत, अनंक्षत, अनंक्षत अनंक्षत बन गया। चलिए इस ध्यान रखो तब तो हो, वरना इसके अंड बंड बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलो नश अदर्शने से पढ़ो, रूप पढ़ो। नश अदर्शने, नश्यति, ननास नेसतु, दो लिख दिए। हाँ। जब थ वाला आया तो उसमें ये आ गया सूत्र। अरे उसके लिए तो पहला वही ईट मिलता है, तो विकल्प से कराने के लिए सूत्र तभी डाल दिए। हाँ रधादिभ्यश्च, रध नद त्रिप द्रिप मुह श्णु श्णी, ऐसे ही याद कर लेना। ये भ्यो वलाद्यार्थ धातु को स्य वा ईट स्यात् नेसिथ, ये तो ईट हो गया। खलीचे सेठी लग गया। जब नहीं होगा तब ननस्थ था, तब सूत्र आ गया मस्जिद नसोर जली नुम स्यात् ननस्थ बन ही जाएगा। और नेसिव नेस्वा नेसिमा नेस्मा नशिता, नौष्टा नशिष्यति नंक्ष्यति नश्यतु अनस्यत् नश्येत् नस्यात् अनसत्। बस अनसत् कहाँ का रूप है? लुंग लगा लोम का। उसका लिखने की जरूरत नहीं ना 10वें का। उसका जो वहाँ बना वो अटागम कर देना, ई का लोम कर देना। बाकी क्या फर्क है? चलो हो गया। चलिए ये हो गया। अनस धातु का काम खत्म बाबा। पर अच्छे से अभ्यास करके आना, ठीक है इसी का। चलो फिर कौन आ रही है? शुंग प्राणी प्रसवे। शुंग धातु आ रही है। नीत है। कैसी होगी? आत्मनेपदी होगी। चलो फिर आत्मनेपदी होगी तो कल चलेंगे फिर, हैं? इतना पहले बना के आओ। परस्मैपदी कितनी आई? अणस धातु तो 12 ले ली। चलो कोई बात नहीं। शुंग 13 आ रही है ना। चलो इसके बाद अब देखेंगे, तब अब सब गीत और ये सब आएगी। चलो ठीक है। वैसे इसमें कोई सूत्र नहीं है, देखो। शुंग प्राणी प्रसव में कौन सूत्र है? नया कोई सूत्र ही तो नहीं है। दुम परिता में कौन है? कोई नहीं है। नहीं ना है कोई सूत्र। तब फिर ये सब इसका मतलब बन ही सकता है। बस आत्मनेपद की प्रक्रिया आप ध्यान रखिएगा। इसमें 4 लकारों में सेन तो होगा ही। अरे कर्तृ सक्षार धातु होते ही है, तो उसमें सेन करेंगे ही। ठीक, तो इस तरह से बोलेंगे। आगे की प्रक्रिया ते आते ये सब करेंगे। तो अभी छोड़ा ही जाए, वरना इन सबों का दिमाग अभी चकरा जाएगा। हैं? नहीं ना बना पाओगे? बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऊंट पटांग तो अभी बोलने लगोगे, फिर कहोगे हमको ते आते नहीं जुड़ा। ताम और ताम आताम सब खिचड़ी पकाओगे ताम आताम की। चल इतना लगा के आओ, तब फिर चले रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकाई नमः।